दुनिया के नक्शे पर आज जरा एक लम्हे को गौर करें। यूं लगता है जैसे जुल्म ने पूरी जमीन को अपने साये में छुपा लिया है। फलस्तीन की गलियों में बच्चों के आंसू अब सूख चुके हैं। भारत में मुसलमानों की चीखें सियासत के शोर में दब चुकी हैं और इंसाफ सिर्फ किताबों के सफ़ों के रह गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब दुनिया की कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। आज लगता है वही वक्त आ गया है। ताकतवर कौमें सफ बस्ता हैं और कमज़ोर उम्मत बेबस खड़ी है। मगर याद रखो, हर अंधेरे के बाद एक रोशनी ज़रूर आती है और वो रोशनी वही है जिसका वादा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर। जब अरब के एक बादशाह की मौत होगी तो इक़्तिदार की जंग छिड़ जाएगी। इसी हंगामे में एक सालेह परहेजगार इंसान मक्के में ज़ाहिर होगा। लोग पहचान जाएंगे कि ये वही हस्ती है जिसका वादा किया गया था। काबा के पास सिर्फ 313 लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। ये कोई आम लोग नहीं होंगे। ये ईमान, इल्म और बसीरत के वो चिराग होंगे जिन पर फरिश्ते भी फख्र करेंगे। इनमें से हर एक के पास 40 आदमियों के बराबर इल्म और हम्द होगी। यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के असल साथी होंगे। यही वो लश्कर तैयार करेंगे जो दुनिया से जुल्म का खात्मा करेगा। फिर खुरासान की सरजमीन से एक नारा बुलंद होगा, वही खुरासान जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वहां से काले झंडे उठेंगे जो इमाम मेहदी की मदद के लिए आएंगे। कदीम खुरासान यानी आज का अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और वस्ती एशिया, शायद वही मट्टी जहां से एक ईमान की नई लहर उठने वाली है। दुनिया उस वक्त आग और खून में डूबी होगी। मगरबी ताकतें इन्हीं इलाकों में जंग भड़काएंगी, कभी यमन, कभी इराक, कभी अफगानिस्तान में। लेकिन उन्हें इल्म नहीं होगा कि इन्हीं खाकों से वो लश्कर उठने वाला है जो बातिल के तख्त हिला देगा। इसी दौरान एक फितने का ज़ुहूर होगा, सुफियानी, ज़ाहिरन नेक, इबादत गुजार, मगर दिल में अहले बैत से नफरत लिए हुए। वो शाम के इलाके से निकलेगा, ईरान और शाम में खून बहाएगा। मगरबी ताकतें उसके साथ होंगी। मीडिया उसे हीरो कहेगा, लेकिन दरअसल वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। फिर वो वक्त आएगा जब इमाम मेहदी और सुफियानी के लश्कर आमने सामने होंगे। एक तरफ हक का समंदर, दूसरी तरफ बातिल का तूफान। जमीन गरजेगी, आसमान लर्जेगा और आखिरकार अल्लाह की मदद से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज फतह पाएगी। सुफियानी खत्म हो जाएगा और जुल्म का एक दौर हमेशा के लिए मिट जाएगा। फिर इमाम मेहदी कुस्तंतुनिया की तरफ बढ़ेंगे, यानी आज का इस्तांबुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुस्तंतुनिया को फतह करोगे और वो फौज बेहतरीन फौज होगी और उनका अमीर बेहतरीन अमीर होगा। जब इमाम मेहदी का लश्कर अल्लाहु अकबर के नारे लगाएगा तो उनकी गूंज आसमानों तक जाएगी। शहर के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे और इस्लाम का परचम एक बार फिर लहराएगा। लेकिन तभी एक खबर गूंजेगी, दज्जाल जाहिर हो गया है। इमाम मेहदी फौरन अपनी फौज को मशरिक की तरफ ले जाएंगे। वो आखिरी मार्का शाम या इराक की जमीन पर होगा। दज्जाल अपनी चालाकियों, झूठे मौजज़ों और शैतानी ताकतों से लोगों को बहकाएगा। दुनिया की सारी ताकतें उसके गिर्द जमा होंगी और तब आसमान से एक नूर उतरेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, दमिश्क के सफेद मनार पर उतरेंगे, इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे और फिर दज्जाल को कत्ल करेंगे। जमीन अदलो इंसाफ से भर जाएगी जैसे आज जुल्म और अंधेर से भरी है। कौमें दुश्मन नहीं भाई बन जाएंगी। फकर, जंग, नफरत सब खत्म हो जाएगा। इंसानियत एक नए दौर में दाखिल होगी, वही दौर जिसका वादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले किया था। ये वाकयात हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं, क्योंकि शायद वो वक्त करीब है जब तारीख का एक नया बाब खुलने वाला है। सवाल ये है, क्या हम इस लश्करे हक का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? अपने दिल की बात कमेंट्स में जरूर लिखें। अल्लाह हाफिज।